हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मनीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम अनुकृति। आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा है कि हम अपनी इनकम के साथ उसे फ्लेक्सिबली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज और ऐसे सीक्रेट्स जिसके बेस पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। देखिए, मेरा मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम से ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेल्दी या रिच हो जाएं। मेरा मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम से ये है कि आप अपनी करंट एक्सपेंसेस और स्पेंडिंग को फ्लेक्सिबली अपनी इनकम से कैसे मैनेज आउट कर सकते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और अगर आप पर्सनल फाइनेंस को स्टडी करना चाहते हैं और अगर आप करियर बिल्डिंग या बिजनेस कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप आज ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ऐसे लोगों के लिए जो अर्निंग से रिलेटेड स्टफ को जानना चाहते हैं। तो आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है कई इंटरेस्टिंग कोर्सेज 6 अलग भाषाओं में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे हर अपडेट्स पर नोटिफाई हो सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसे फॉर्मूलाज है जिसके बेस पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला है थिंक पॉजिटिव। आपने 2 फेमस राइटर्स के बारे में जरूर सुना होगा, आई एम श्योर, रॉबर्ट ग्रीन और रोंडा ब्रायन, जिनकी फेमस किताब है द सीक्रेट। इस बुक में उन्होंने ये कहा है कि जो आप सोचते हैं वही चीजें आपके सामने आती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। सबसे पहला स्टेप किसी भी चीज़ को पाने का है कि आप कैसे उसे सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं उस गोल के बारे में और कितना आप उस पर चिंतन करते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए ऑप्टिमिस्टिकली अप्रोच करते हैं तो आप डेफिनेटली उस गोल को ज़रूर पाएंगे, क्योंकि होगा ये कि अगर आप पैसों को लेकर के ऑप्टिमिस्टिकली यानी कि पॉजिटिवली अगर सोचना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ ना कुछ तरीकों से आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अर्निंग की मिलेंगी। लेकिन अगर आप हमेशा पैसों को लेकर के नेगेटिवली अप्रोच करते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको ऑलरेडी मिली हुई जो अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बेस पे आप अर्न कर सकते हैं वो भी आपके हाथ से चले जाएंगी। तो हमेशा पैसों के केस में आप ऑप्टिमिस्टिकली अप्रोच करें, आप हमेशा पैसों को लेकर के पॉजिटिव रहें, अर्निंग को लेकर के पॉजिटिव रहें, सो दैट आपको हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलते रहें। सेकंड फॉर्मूला है गोल डिसाइड। कभी भी कोई भी सक्सेस ऐसे आसानी से नहीं मिल सकती बिना गोल डिसाइड के। अगर आपका फाइनेंशियल गोल, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, हम तो सारी चीज़ें करते हैं, हमारी अर्निंग इतनी है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं, पर क्योंकि उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है उनकी मंथली एक्सपेंसेस का, उनका कोई भी प्रॉपर बजटिंग और प्रॉपर नेट वर्थ वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसी कारण वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाते हैं। और ऐसा होता है अक्सर लोगों के साथ में कि सफिशिएंट इनकम होने के बावजूद उनके एक्सपेंसेस को वो फ्लेक्सिबली मैनेज नहीं कर पाते हैं और इसी कारण वो अक्सर बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी रहते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आप अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, अपने फाइनेंशियल गोल को हमेशा पहले से ही प्री डिसाइड करके रखें और उसी के बेस पे आप अपना बजट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जिसमें आप अपना एक सेपरेट कॉलम इमरजेंसी फंड के लिए भी ज़रूर रखें, क्योंकि इनकेस अगर आप फ्यूचर में कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पहले एक सेपरेट अर्निंग कॉलम होना चाहिए जहाँ पर आप इमरजेंसी के लिए कलेक्ट कर रहे हैं अमाउंट। तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अपना गोल डिसाइड करना होगा, प्रॉपर बजट डिजाइन करना होगा, अपनी इनकम का नेट वर्थ आपको कैलकुलेट करना होगा और उसी के बाद ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अप्रोच कर पाएंगे। थर्ड फॉर्मूला है प्लान एवरीथिंग इन एडवांस। अक्सर लोगों के साथ होता है कि सैलरी जिस दिन क्रेडिट होती है उसके अगले 1 हफ्ते के अंदर उनके सारे एक्सपेंसेस और उनके बिल्स में अमाउंट स्पेंड हो जाता है और सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बच पाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप अपने सैलरी क्रेडिट होने के पहले ही प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करिए, अपना बजट डिज़ाइन करिए कि आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके लिए, कौन कौन से पहले तो एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस के लिए जो आपके लिए नेसेसरी है उसमें कितना कितना अमाउंट आपको बाइफर्केट करना है, कितना नेसेसरी है उसमें स्पेंड करना। ये सारी चीज़ों को आप डिज़ाइन करें, अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को पहले से क्लियर रखें ताकि इनकेस जब आपके पास इनकम सोर्स आए तो आप पहले से क्लियर हो सकें कि भाई इतना अमाउंट
हमें सेव करना है और इतना अमाउंट हमारे एक्सपेंसेस में जाने वाला है। अगर आप ये चीज़ों को लेकर के पहले से प्री डिफाइन नहीं रहेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप ये सारी चीज़ों को पहले से ही फॉर्मुलेट करके रखें। फोर्थ फॉर्मूला है रिजिड एंड कंसंट्रेशन। लोग अक्सर अपना बजट तो बना लेते हैं, उनके गोल ऑब्जेक्टिव सब डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो कंसिस्टेंट और रिजिड नहीं होते हैं, इसके कारण वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए फेल हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आप कभी भी अगर सेविंग कर रहे हैं या कुछ भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो आप हमेशा स्टैग्नेंट रहिए, आप रिजिड रहिए अपने गोल को लेकर के और आप कंसिस्टेंटली उसमें प्रोसीड करते जाइए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो कभी भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने का सबसे एकमात्र रास्ता है कि आप अपने बजट को लेकर के, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, अपनी सेविंग को लेकर के ऑब्जेक्टिव क्लियर के साथ में आप कंसिस्टेंट भी रहें। फिफ्थ फॉर्मूला है आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस हमेशा अपने आप से आप हर महीने पूछिए कि इस महीने मैंने क्या अच्छा काम किया है, कौन कौन से ऐसे लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में से कौन कौन से एक्सपेंसेस मैंने कट डाउन करें जो कि नेसेसरी नहीं है, मैंने कौन सा एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट किया है, कौन सा एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है, क्या कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, मैंने वहाँ अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और कहीं कहीं पे जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है मैंने उसे कट डाउन किया है। तो अपने आप से ये हर महीने क्वेश्चन पूछें कि मैंने इस महीने क्या नया अच्छा काम किया है। सेकेंड क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि इस पर्टिकुलर काम के अलावा मैं अगले महीने इससे और अच्छा क्या कर सकता हूँ, क्या डिफरेंट अच्छा कर सकता हूँ। तो आप ये क्वेश्चंस अपने आप से ज़रूर पूछें, हर महीने पूछें, हर समय अपने आप से क्वेश्चंस करें, ताकि आप अपने आप को रिमाइंड करा सके कि आप किस ट्रैक पे हैं, आपका क्या फाइनेंशियल गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को लेकर के कंसिस्टेंट रहते हैं तो आई एम डेम श्योर कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को ज़रूर पा सकेंगे। ये थे 5 बेसिक पॉइंट जिसके बेस पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं आसानी से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, बिजनेस और फार्मिंग कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप आज ही, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पाना चाहते हैं 2000 रुपये की स्कॉलरशिप तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ANUKRITI। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। फिर मिलेंगे नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं indianmoney.com।